जिससे बने सारे बना लेना है ना, डायरेक्टली हम 4 तक शुरू करें। फिर क्या बनाई हो सेजल इसको? ठीक है, सब ठीक बनाए हो ना? देखो शिवम तुम बनाए हो? बनाना कैसे देखो, एक ये सब्जेक्ट हुआ, एक इसमें भी सब्जेक्ट, 2 सेंटेंस रहेंगे। मान लो ऊपर नीचे भी दे सकता है, इसको इस तरफ भी दे सकता है, लेकिन फुल स्टॉप रहेगा तो हमें समझ में आ जाएगा। और हमेशा वो जब जुड़वाएगा ना तो यहाँ पे लिख के देगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग हु। कभी कभी अगर हु नहीं देगा तो कहेगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दे लेना हमें कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, तो हमें जोड़ना किससे है? हु से। जोड़ना कैसे है? दोनों में सब्जेक्ट सेम रहते हैं, हम सब्जेक्ट कॉमन मान के और इसे लिख लेते हैं। तो ये हमने लिखा द बॉय, ठीक है। जैसे ही हमने सब्जेक्ट लिख लिया उसके बाद हमको उसको लगाना है रिलेटिव क्लॉज को, ठीक है ना। अब चूंकि ये व्यक्ति है इसलिए हमने हु लगा लिया। उसके बाद आपका जो सेकेंडरी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बाकी है सब लिख लेना है। तो देखो सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया पहले, अब क्या बचा? इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो ये हम लिख लेंगे इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, ठीक है, ने लिख लिया। अब इस वाले का फर्स्ट वाले सेंटेंस का प्राइमरी जो सेंटेंस है उसमें जितना बचा था वो हम सब लिख लेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा इज़ माय कजिन, ठीक है। एक बार फिर से दोनों सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट को हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद हमेशा यही ध्यान रखना है, एक और ट्रिक है आपकी कि हु कहाँ पे लगाना है। तो हमने आर्टिकल पढ़ाते समय ये बताया है कि आर्टिकल द वहाँ पे लगता है जिस नाउन के बाद में WH वर्ड हो। तो मतलब आप इसके हिसाब से इसको भी लगा सकते हैं, समझ गए ना। तो ये सब्जेक्ट लगा, फिर आप हु लगाइए। हाँ ये ज़रूर है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटेंस पहचानना ज़रूरी है। कभी कभी क्या कर देते हैं ये कि ये वाला फर्स्ट की जगह दे देंगे और ये वाला सेकेंडरी सेंटेंस की जगह, तो मिस हो जाएगा। इसलिए आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जो मेन सेंटेंस है कौन सा है। तो मेन सेंटेंस वो होता है जिसमें फुल जानकारी होती है, ठीक है ना। मतलब ये वाला कह रहा है कि लड़का मेरा भाई है, उतने में आप संतुष्ट हो जाओगे, ठीक भैया है। पर मान लीजिए अगर ये वाला सेंटेंस कहा जाए ना कि जो लड़का लाल शर्ट पहना है, तो आप बोलोगे क्या लाल शर्ट पहना तो क्या करूं मैं। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये अपूर्ण है, ये वाला सेंटेंस पूर्ण है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, जो प्राइमरी सेंटेंस होता है, वो हमेशा पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अगर गलती से ये कभी ऊपर नीचे कर दे तो पहचान जानना है। अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। सो दैट से जोड़ना था, जोड़ लिए हो? क्या जोड़ी हो निशा? Studious rarely finds time for entertainment. So that में हमें कुछ नहीं करना। 2 सेंटेंस दे तब तो और आसान है। क्या करना होता है हमें? इस वेरी की जगह, मतलब ये जो क्या होता है, ये जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले ये एडवर्ब लिखी हुई है, ठीक है ना। इस एडवर्ब की जगह हमें सो लगाना है, यानी वेरी की जगह सो लगाना है और इस फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है? दैट लगाना है। और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। एक बात का ख्याल रखना है, चूंकि यहाँ अलग अलग सेंटेंस है इसलिए H कैपिटल है, पर ये जब इसी सेंटेंस में जुड़ेगा तो स्मॉल में आ जाएगा। कैसे? देखिए पहला सेंटेंस लिखेंगे तो ये बनेगा हिज ब्रदर इज सो, ठीक है ना। वेरी की जगह शो लगाना है। स्टडीज हुआ। अब ये फुल स्टॉप की जगह क्या? दैट लगाना है, तो हमने लगाया दैट। उसके बाद ये वाला सेंटेंस एज इट इज़ लिख लेना है, चूंकि ये अब इसी सेंटेंस का भाग है इसलिए ये ही जो है वो स्मॉल में आएगा, यानी H ही स्मॉल में आएगा। तो ये होगा ही
rarely finds time for entertainment। ठीक है ना। तो सो दैट तो बनाना तो ज़्यादा आसान है। आपको दो सेंटेंस मिले और टू टू वाला जब मिलता है तो आप जानते हैं कि टू की जगह आप सो लगाइए, दूसरे वाले टू की जगह आप दैट लगाइए, और दैट लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो यहीं से जो सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे आप लगा लेंगे इसे। अब ये है तीसरा वाला क्वेश्चन, आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज, अरेंज मीन्स होता है ना चीज़ों को बिठाना, सही से करना, तो रीअरेंज यानी वापस से सही कीजिए किसको, शब्दों को, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सही अर्थ देने वाला सेंटेंस बनाने के लिए बनाइए इसे। अब ये बना, कौन सेजल, उधर आकांक्षा, निशा, राधा, बोलो। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको कई नाउन या प्रोनाउन मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो सब्जेक्ट हो हमारा वो डूअर हो। डूअर का मतलब होता है करने वाला। अब आप मान लीजिए कि पेन ले लेंगे तो पेन कुछ नहीं करेगी, समझ गए, पेन से हम कुछ करते हैं, तो डूअर कौन हुआ, ये सी, तो हमने सब्जेक्ट लिखा सी। अब फिर उसके बाद हम ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है नॉर्मली सेंटेंस में। मान लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है कहीं, तो फिर पहुंचते हैं मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब क्या है, ये पुट। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे सम दिया है। सम क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके पहले आता है, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले। तो चूंकि अब हमारे पास दो नाउन बचे, एक पेन बचा है और एक इंक बचा है, दो नाउन। अब सम पेन होगा कि सम इंक होगा, ये आपको करके देखना है। तो मान लीजिए अगर हम सम इंक कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हुआ सम इंक। ठीक, अब कौन कौन सा बचा है, एक हर बचा है, एक इन बचा है और एक पेन बचा है। तो ये प्रीपोजिशन हुआ इन। प्रीपोजिशन हमेशा लास्ट वाले नाउन के पहले आएगा, ठीक है ना, लेकिन उसके पहले अगर कोई क्या आ जाता, पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, तो वो प्रीपोजिशन पहले आ जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बाद में आएगा। तो मतलब ये हुआ हर पेन। ठीक, अब उसके पहले इन लगेगा तो ये हो जाएगा इन हर पेन। तो ये बना सी पुट सम इंक इन हर पेन। मान लीजिए अगर आप उल्टा करते हैं यहाँ पे हर इन पेन, तो ऐसा गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद नाउन आना जरूरी है। ये जरूरी है कि प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन आना जरूरी है, लेकिन प्रीपोजिशन में ये रहता है कि प्रीपोजिशन के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो चल जाएगा, आर्टिकल आएगा तो चल जाएगा, इस तरह से चल जाएगा। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्टली नाउन आना जरूरी है। तो अगर आप इन यहाँ रखते हो, हर यहाँ रखे, तो फिर वो वाला रूल्स ब्रेक हो जाता। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ये नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, पॉजेसिव प्रोनाउन और फिर नाउन हुआ। तो ये बना सी पुट समिंग इन हर पेन। ठीक है, चलिए अब आखिरी है आपका चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीच मतलब नरेशन। ठीक है ना, नरेशन बनाना है, मतलब डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। बना किसी का? अरे ये सिंपल है। सेजल तुम, अब राधा ही नहीं बनाई तो सेजल क्या बनाएगी? पर ऐसा नहीं है, बना सकती है। देखें, हमने कहा जब नरेशन आपको बनाना है ना, यहाँ से कोई छेड़छाड़ ज़्यादा रहती नहीं है। आप सब्जेक्ट लिखेंगे ये वाला, नेहा लिखे, सैड की जगह सैड ही रहता है। नहीं, सैड टू हो तो टोल्ड करना है, नहीं तो सैड की जगह क्या करना है,
सैड ही रखना है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। अब ये ज़रूर है, ये जो रहता है ये आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह आपको लगाना है क्या, दैट। अब देखिए, अब क्या करते हैं, देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस कौन सा है, आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है आई वॉन्ट, तो इसको किस में बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन से, ठीक है ना, या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, तो ये हुआ क्या, फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है ना, और सब्जेक्ट ये है, तो ये किससे चेंज होगा, इससे। और चूंकि एक बार हम नेहा लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नेहा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी, तो अब लिखेंगे सी, तो ये हमने सब्जेक्ट तो लिख लिया। अब बचा टेंस चेंज करने की बात, तो टेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो ये था आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, तो ये बन जाएगा सी वॉन्टेड टू ओपन। और देखिए दिस की जगह दैट हो जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं ना तो दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में, क्योंकि ये क्या है, ये अभी प्रेजेंट का बता रहा है, हमें टोटली इसे पास्ट में बना देना होता है, तो दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में। तो ये बनेगा सी, पास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वांटेड टू ओपन, और दिस की जगह क्या, दैट, और फिर उसके बाद बैग और फुल स्टॉप। तो ये बना नेहा सैड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। ओके, अगर इसका हम अर्थ निकालें तो इसका मतलब है नेहा ने कहा मैं इस बैग को खोलना चाहती हूँ। अब जब ये पास्ट में बना इनडायरेक्ट नरेशन तो ये बनेगा नेहा ने कहा था कि वह बैग को खोलना चाहती थी, अब खोलना चाहती है नहीं, है ना, ये पास्ट में बन गया। ठीक है, चलिए अब अगले देखिए, देखें सब बना लिए हो। चलो फिर ये पांचवा कौन कौन बनाया है, आकांक्षा बनाया करो, आकांक्षा जानती हो अगर नहीं बनाओगी प्रैक्टिस नहीं करोगी, मतलब रिस्क भी लेना। बनाई हो, बनाई हो, ठीक है। उधर कृष्णपाल तुम और शिवम तो ना बनाया होगा, बनाए हो। सेजल देखो क्या बताती है सेजल। बिकम साइलेंट या बिकेम साइलेंट, बिकेम साइलेंट, ठीक है। देखो अब वापस से कहाँ मिस किए हो, ये एज सून एज है, ठीक है ना, ये जो हमारा नो शूनर देन बनाना है ना, एज सून एज की जगह हमें लगाना है नो शूनर, किसकी जगह, एज सून एज की जगह, तो हमने लगाया नो शूनर। अब नो शूनर लगाने के बाद या तो डिड लगता है या तो डज लगता है, ये ध्यान रखना है, अगर आप भूले तो आपका नंबर गया। तो यहाँ पे देखिए पता कैसे करेंगे कि डिड, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे सेंटेंस देखना हमें कि ये सेंटेंस बना किस में है, अगर पास्ट में है तो डिड लगेगा और प्रेजेंट में है तो डज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म सा लिखा है, अगर यहाँ से ना भी समझ में आए तो आप दूसरे वाले में पहुँच जाइए, तो ये लिखा बिकेम, दोनों में सेम सेम रहेगा, प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट की वर्ब रहेंगी और पास्ट का रहेगा तो पास्ट का, तो इससे पता चला ये पास्ट का है। तो नो सूनर के बाद क्या लगाएंगे आप, डिड लगाए, डिड लगाने के बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, जो भी सब्जेक्ट था तो लिखा था द बॉयज़, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने ये डिड लगा दिया तो ये जो वर्ब सेकेंड फॉर्म में थी अब वो किस में चली जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख लेना है द प्रिंसिपल, ठीक है। अब फर्स्ट ये सेंटेंस आपका ख़त्म हुआ क्लॉज, यहाँ पे कॉमा जहाँ पे लगा है बीचों बीच कॉमा लगा रहेगा, उस कॉमे की जगह क्या लगाना है आपको, देन लगाना है, तो ये लग गया देन। और उसके बाद आपको सेकेंडरी जो क्लॉज है ना ये वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जितना भी आपको करना है
वो फर्स्ट वाले में चेंज करना है, ध्यान रहेगा, नहीं तो मिस कर देंगे आप। मतलब आपको जो भी चेंज करना है नो शूनर लगा के आप डिड या डज लगाएंगे, ये आपका है लगाना। और दूसरी बात, अगर यहाँ डज लगता है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर डिड लगता है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो ये हुआ नो शूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। चलिए पैसिव वॉइस कौन कौन बनाए हैं? राधा, तुम भी, निशा, तुम सेजल क्या बनाई हो? निशा भी यही बनाई है। आकांक्षा तुम ट्राई की हो? नहीं ट्राई की, सीख जाओ। देखो इसमें हम करते क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब इस साइड रखना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हम ऑब्जेक्ट ये हुआ ना, ये तो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे, कहाँ? सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बन जाएगा काइट्स। काइट्स के हिसाब से आर हेल्पिंग वर्ब ठीक है, हम यही हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने किया काइट्स आर। पैसिव वॉइस बनाते समय आपका अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो आपको एक वर्ब लगानी है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीइंग आईएनजी वाली ही। मतलब ध्यान रखने के लिए भी सरल है ये कि अगर यहाँ आईएनजी वाली मिले तो आपको एक आईएनजी वाली वर्ब लगानी है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस बनाते समय। कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर बन काइट्स आर, फिर बीइंग लगाए हम, और ये जो मेन वर्ब है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हमेशा ही। तो ये फ्लाई, ठीक है ना, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। फिर आपको जो ये सब्जेक्ट है बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता, तो बाय लगाए, और चूंकि ये जो दे है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए दे है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनता है इसका? देम, तो ये हो जाएगा देम। तो ये बन गया काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। सबसे पहला आपका कदम रहेगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर आप टेंस पहचानिए, टेंस सेंटेंस आप पहचान लिए, उसके बाद तो सरल हो जाता है। तो अगर आईएनजी वाला है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद, हाँ ये बात नहीं भूलना है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दी रहे उन्हीं के साथ ही याद रखने हैं, जैसे इज, एम, आर। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जरूरी नहीं है यही वाली हेल्पिंग वर्ब आए, तो उन साथियों में से एक आपको यूज कर लेना है, ठीक है ना। और ये जरूर याद रखना है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक ऐसी वर्ब जरूर रहेगी, यह हेल्पिंग वर्ब, जिसे आपको अपने से लगाना है। मतलब आपने नहीं लगाया मतलब आपने सही नहीं बनाया है। देखिए ये वाला हमने एक्स्ट्रा लगाया है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो देख के। अब ये बचा सातवां वाला, इसे क्या बनाया आप लोग? क्या गलती है पहले ये बताइए। वो पहले इस सही कह रहा है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, वर्ब की सही फॉर्म अप्लाई कीजिए। मतलब अभी ये जो लिखा हुआ वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है कि ये सही नहीं है? नहीं, आप लोग मिस कर रहे हैं। पूरा सेंटेंस पढ़िए, पूरा सेंटेंस पढ़िए तो समझ में आएगा। सेंटेंस में ही छुपा हुआ है कि इसे कैसा बनना था और हमने कैसा बनाया है। अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस फॉर लगा है, सिंस। ये सिंस कब लगता है? ये लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता कैसे है? या तो हैज़ बीन हो या तो हैव बीन हो, पास्ट का हो तो हैड बीन हो। मतलब यहाँ पे होना चाहिए था हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, ऐसा चाहिए था यहाँ पे। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर आता है। या तो आप सिंस देख के यहाँ लगाइए या तो यहाँ देख के सिंस फॉर लगाइए, ऐसे फिल इन द ब्लैंक में हम लोगों ने पढ़ा है। करना क्या है, देखिए आपने सब्जेक्ट लिखा वी, ठीक है ना, चूँकि ये अच्छा ये कैसे जानेंगे कि हम इसे पास्ट का बना दें कि प्रेजेंट का? अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में होता? प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
मतलब हमें इसे प्रेजेंट का बनाना है। अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होती तो इसका मतलब होता कि इसे हम पास्ट में बनाएंगे, समझ गए? तो हम प्रेजेंट में बनाएंगे। तो प्रेजेंट की दो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, वी के साथ क्या लगेगा? हैव। तो बी, हैव, फिर आपको लगाना है बीन, ठीक। फिर इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या बनेगा? लिविंग। फिर कोई चेंजेस नहीं, हियर सिंस 1952, और इस प्रकार से ये बन गया। अब देखिए, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, हम यहाँ 1952 से रह रहे हैं। अगर पास्ट में बनाते तो यहाँ पे हो जाता वी हैड बीन, मतलब हम इस जगह कब से रह रहे हैं? 1952 से रह रहे थे, फिर बनेगा रह रहे हैं नहीं, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा। ये गलतियां देते हैं कभी कभी, क्या करेंगे, ये तो सीधा बता देते हैं कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, कभी कभी बताते नहीं, वो डायरेक्टली कहते हैं करेक्ट द सेंटेंस, ठीक। हाँ, वो अगर कुछ भी गलत का मतलब है, अगर वो कह रहे हैं करेक्ट द सेंटेंस, तो समझ जाइएगा कंफर्म 100% इसमें क्या गलत है? वर्ब गलत है। वर्ब में आपको पता है दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब गलत है तो ठीक है, नहीं तो मेन वर्ब गलत है। सब्जेक्ट कभी गलत नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पता चले आप सब्जेक्ट सुधारने लगे तो ठीक है ना, जो पहले आया उसके हिसाब से दूसरा वाला सुधरेगा, ये नहीं दूसरे वाले के हिसाब से पहला सुधार दें आप, ठीक।